आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम भुक्कर। आज हम बात करते हैं सेट के बारे में, जो कि राजस्थान में होने जा रहा है, जिसका एग्ज़ाम 19 मार्च को निर्धारित किया गया है। उसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू हो गई हैं। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था। आज हम बात करते हैं सेट के बारे में कि सेट का सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है और किस तरह से आप सेट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, और फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या रहने वाला है मैं आपको बताती हूँ। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट का, दोनों लैंग्वेज में सेट का सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का, जिस पर मैं सभी सब्जेक्ट का सेट का सिलेबस अपलोड कर दूंगी। चलिए हम बात करते हैं सेट के सिलेबस के बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सेट 2023। यहाँ पर जाओगे तो देख सकते हो सेट सिलेबस। यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल पेपर ऑन टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड सिलेबस हिंदी वर्जन, और उसके बाद है इंग्लिश वर्जन। यानी अगर आप, क्योंकि फर्स्ट पेपर सभी का कॉमन रहेगा, तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस आपको सभी को डाउनलोड करना है और देखना है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का सिलेबस डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि ये है प्रश्न पत्र फर्स्ट, यानी फर्स्ट पेपर का सिलेबस। इसमें कौन कौन सी यूनिट है? शिक्षण अभिवृत्ति की यूनिट है, और नीचे टॉपिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इसे और इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। शोध अभिवृत्ति का, और उसके बाद बोध, फिर संप्रेषण और गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, और उसके बाद है युक्त तर्क, और उसके बाद है आंकड़ों की व्याख्या और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी, और अगली यूनिट है लोक विकास और पर्यावरण, और लास्ट यूनिट है उच्च शिक्षा प्रणाली। ये 10 यूनिट है और इन 10 यूनिट से 50 क्वेश्चन आएंगे, और हर यूनिट से एवरेज 5 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है किसी से 6-7 आ जाए और किसी से 3-4 आ जाए, लेकिन एवरेज कितना रहता है? हमेशा 5 क्वेश्चन का। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो हो गया हिंदी का सिलेबस। अब बात करते हैं इंग्लिश का, इंग्लिश वर्जन का। अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम है तो आप बात करते हैं, ये देख सकते हो सिलेबस पेपर फर्स्ट का। पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरी यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पर देख सकते हो जैसे इसमें सारा दिया गया है सिलेबस पूरा। आगे है कॉम्प्रीहेंशन, अगली यूनिट है कम्युनिकेशन, और फिफ्थ यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, और अगली है लॉजिकल रीजनिंग, अगली है डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई, और अगली यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और अगली यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, और अगली है हायर एजुकेशन सिस्टम। ये हो गई 10 यूनिट, ठीक है, देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया पेपर फर्स्ट जो सभी का कॉमन रहने वाला है, और अब बात करते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में। अगर आपको सिलेबस करना है, जैसे यहाँ पर दिया गया है उर्दू का सिलेबस उर्दू वर्जन में है, और उसके बाद संस्कृत का सिलेबस है इंग्लिश वर्जन में, फिर संस्कृत का सिलेबस है हिंदी वर्जन में, और विजुअल आर्ट सिलेबस है हिंदी वर्जन, फिर विजुअल आर्ट सिलेबस है इंग्लिश वर्जन, और फिर सोशियोलॉजी सिलेबस हिंदी वर्जन आ गया, और फिर सोशियोलॉजी सिलेबस इंग्लिश वर्जन आ गया। और उसके बाद है राजस्थानी सिलेबस हिंदी वर्जन। फिर आप 2 नंबर पेज पर जाओगे अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो, और उसके बाद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस हिंदी में, और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस इंग्लिश में। उसके बाद है साइकोलॉजी सिलेबस हिंदी में, और फिर है साइकोलॉजी इंग्लिश में। उसके बाद है पॉपुलेशन स्टडी सिलेबस हिंदी में, और उसके बाद है पॉपुलेशन स्टडी सिलेबस इंग्लिश में। और उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस सिलेबस हिंदी में, और उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस सिलेबस इंग्लिश में। उसके बाद फिजिकल साइंस सिलेबस इंग्लिश में, और फिजिकल एजुकेशन सिलेबस हिंदी में। फिर 3 नंबर पेज पर यहाँ पर है फिजिकल एजुकेशन सिलेबस इंग्लिश में, और फिर है फिलोसफी सिलेबस हिंदी में, फिलोसफी सिलेबस इंग्लिश में,
म्यूजिक सिलेबस हिंदी में, मैनेजमेंट सिलेबस हिंदी में, म्यूजिक सिलेबस इंग्लिश में और मैथमेटिकल साइंस सिलेबस इंग्लिश में। फिर मैनेजमेंट सिलेबस इंग्लिश में और फिर है एनवायरमेंटल साइंस सिलेबस इंग्लिश में। उसके बाद है इंग्लिश जो कि इंग्लिश में है। आगे 4th नंबर पेज। फिर है अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंस सिलेबस इंग्लिश में और फिर ये कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन सिलेबस इंग्लिश में, केमिकल साइंस सिलेबस इंग्लिश में, लाइफ साइंस सिलेबस इंग्लिश में और लॉ सिलेबस इंग्लिश में, लॉ सिलेबस हिंदी में, होम साइंस सिलेबस इंग्लिश में और होम साइंस सिलेबस हिंदी में। उसके बाद है हिस्ट्री का सिलेबस इंग्लिश में, फिर हिस्ट्री का सिलेबस हिंदी में। नेक्स्ट पेज 5 नंबर। हिंदी का सिलेबस हिंदी में और ज्योग्राफी सिलेबस है फिर इंग्लिश में, फिर एजुकेशन सिलेबस इंग्लिश में, फिर एजुकेशन सिलेबस हिंदी में, फिर इकोनॉमिक्स सिलेबस इंग्लिश में और फिर है इकोनॉमिक्स सिलेबस हिंदी में, फिर कॉमर्स सिलेबस इंग्लिश में और फिर है कॉमर्स सिलेबस हिंदी में, जो कि लास्ट पेज है। इतना ये सभी सब्जेक्ट आ गए। अगर आपका सब्जेक्ट रह गया तो आप मुझे कमेंट करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उस पर मैसेज करना। अगर आप इसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो मुझे मैसेज करना, मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर प्रोवाइड करवा दूंगी। और आगे हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर के बारे में कि फर्स्ट पेपर को इतने कम टाइम में किस तरह से कवर करें, किस तरह से अच्छे मार्क्स आए, ताकि आपको जो सेट का एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अलावा सभी का एक डाउट है कि जो MA प्रीवियस में है और MA फाइनल में है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या, फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जो भी MA प्रीवियस या फिर फाइनल में है अभी, वो भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।